वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 3 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर हरि चापेकर के द्वारा। व्यायाम मंडल की स्थापना पुणे में 1896 ईस्वी में चापेकर भाइयों यानी कि दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1921 को। ऑप्शन नंबर ए, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुई थी। महात्मा गांधी ने मौलाना मजरूर हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति तथा ब्रज किशोर प्रसाद को उप कुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों पाइका विद्रोह हुआ था ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1875 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर शाह ने। अगला प्रश्न है, पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक 1857 लिखी गई है सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया था वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी डीके कर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1930 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? जो घटना पहले हुई थी वह है लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। साइमन कमीशन का बहिष्कार वर्ष 1928 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट वर्ष 1931 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी, जो कि गलत दिया गया है। काला और लाल दोनों रंग होगा। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध कूड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन के द्वारा जानकारी दी गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला है, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा थी संस्कृत। अगला है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, उसकी राजधानी कनौज थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम लिखा गया था शूद्रक के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी मूलराज प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनार कौन थे? तो दोस्तों नैनार थे शैव, जबकि अलवार थे विष्णु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिले ए इलाही की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों वह सुल्तान थे बलबन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था केकूबाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? जो घटना सबसे पहले हुई थी वह था खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ी गई थी, जबकि घाघरा की लड़ाई 1529 में, चौसा की लड़ाई 1539 में और कन्नौज की लड़ाई 1540 में। खानवा 27, तो सबसे पहले हो जाएगा खानवा की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, RRR यानी कि RRR फिल्म को। अगला प्रश्न है, किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए। IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो दोस्तों वह उपग्रह है निसार। ऑप्शन नंबर ए। नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर
पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है आलिया मीर को। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है 1 अप्रैल 2023 से। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित है? तो दोस्तों वह देश है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ईदान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है रुक्मणी बनर्जी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, CEJ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? CEJ चेंज मेकर योजना शुरू की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है? तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है इटली में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीला एवं लाल रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है खाद्य संग्रहण में सहायक करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूत्राशय में पाए जाने वाली पेशी कौन सी है? मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है अरेखित पेशी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई का। अगला प्रश्न है, एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HIV के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आमाशय की दीवार से स्रावित होती है? मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है जठर रस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्टीमीटर से। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। अगला प्रश्न देखते हैं, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है? डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया जा सकता है C/5 = F -
32/9 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो दोस्तों यह संकेत है तूफानी मौसम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले है ठोस में, फिर द्रव में और लास्ट में गैस में। गैस में सबसे कम न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत का उत्तम चालक है चांदी। अगला प्रश्न है, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट तथा कैल्वेनाइट अयस्क है सोना का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक रूप से सूक्ष्म बर्फ क्या है? रासायनिक रूप से सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? मोनोजाइट अयस्क है थोरियम का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है? रोल्ड गोल्ड का संगठन हो जाएगा तांबा तथा एल्युमिनियम, जिसमें तांबा का परसेंट है 90% और एल्युमिनियम का है 10%। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है? ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C4H10, जबकि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो शामिल है वह है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार तथा मौन रहने का अधिकार। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव आधारित है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार प्रयोग करती है प्रत्यायोजित प्राधिकार का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि के समझ समानता की छूट प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समझ समानता से छूट प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार नहीं आता है वह है विवाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की पर बल दिया गया था? तो दोस्तों वह पंचवर्षीय योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1974 से 1979। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। अगला प्रश्न है,
बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17.7%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, इको मार्क क्या है? तो दोस्तों इको मार्क है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामांकित करने की योजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो दोस्तों वह नदी है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो दोस्तों वह स्थान है कन्याकुमारी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। पालघाट दर्रा केरल में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को, जबकि दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दोस्तों वह फसल हो जाएगी मटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? पंपास घास के मैदान स्थित है अर्जेंटीना में। अगला है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो दोस्तों हॉट स्पॉट माना जाता है वह क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? देशों की संख्या अधिकतम हो जाएगी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है 54, जबकि यूरोप में है 49 और एशिया में है 48 तथा दक्षिण अमेरिका में है टोटल 12 देश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी मित्र नहीं है वह वृक्ष हो जाएगी यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।